जिसने तुम्हें छोड़ दिया वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम अभी भी उसे अपने भीतर पकड़े हुए हो, जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना जिसे तुम जानते हो कि अब चलने वाला नहीं, फिर भी तुम उसे सीने से लगाए बैठे हो। ठहरो, महसूस करो, प्रेम का अंत उतना दर्द नहीं देता जितना उसके अंत को स्वीकार न कर पाने की जिद देती है। जो चला गया है वो बाहर नहीं गया, वह तो बहुत पहले ही तुम्हारे भीतर से निकल चुका था। तुम सिर्फ उसकी परछाई को पकड़ कर बैठे थे, जैसे कोई व्यक्ति सुबह की धूप को अपने हाथों में कैद करना चाहिए। थोड़ा रुक कर सुनो, तुम टूटे नहीं हो, तुम्हारी पकड़ टूटी है। और यही पकड़, यही मोह, यही आदत तुम्हारी सारी पीड़ा को जन्म देता है। जो चला गया है वह तुम्हें चोट नहीं दे रहा, तुम ही अपने हाथों से उस खालीपन को बार बार कुरेद रहे हो। तुम जिस पीड़ा से भाग रहे हो वही पीड़ा आज तुम्हें बुला रही है, क्योंकि जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो वह सिर्फ तुमसे नहीं जाता, वह तुम्हारी पूरी बनी बनाई दुनिया को हिला देता है। रातें लंबी हो जाती हैं, खामोशी भारी लगने लगती है और दिल अजीब सी धड़कनों में उलझ जाता है, जैसे कुछ टूट रहा हो भीतर। पर सच तो यह है कि टूटता दिल नहीं, टूटती तुम्हारी उम्मीदें हैं। तुम बार बार उसी चेहरे को याद करते हो, उसी आवाज को, उसी छोल को, जैसे मन अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा कि वो कहानी जिसे तुमने भविष्य तक बढ़ा दिया था वह अचानक यही रुक गई है। तुम्हारा मन कहता है, ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या कमी छोड़ दी? वो मेरी तरफ वापस क्यों नहीं देखता? तुम सोचते हो कि तुम उस व्यक्ति को मिस कर रहे हो, पर सच बताऊं, तुम उसे नहीं, तुम उस हम को मिस कर रहे हो जो तुम्हारे मन ने बनाया था। वो हम जो शायद हकीकत में कभी था ही नहीं। यही तो मन का खेल है, जो मिल जाता है उसकी कदर नहीं करता, और जो चला जाता है उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर पाता। तुम्हारा दर्द सच्चा है, लेकिन उसका कारण वह व्यक्ति नहीं, तुम्हारा अपना मन है जो पुराने पन्नों को बार बार पलट कर पढ़ रहा है, जैसे कहीं कोई नया अर्थ मिल जाएगा। रुको, थोड़ा भीतर देखो। ये दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये तुम्हें दिखाने आया है कि तुम अपने ही बनाए सपनों पर कितना निर्भर हो गए थे। यही निर्भरता, यही पकड़, यही मोह तुम्हें आज इतना बेचैन कर रहा है। और इसी पीड़ा में एक और परत छुपी होती है, वो परत जिसमें तुम अपने ही मन से लड़ते हो। कभी सोचते हो उसने क्यों छोड़ा, कभी सोचते हो शायद मैं ही योग्य नहीं था। कभी दिल समझाता है, कभी वही दिल तड़प उठता है। मन बड़ी अजीब चीज है, वो हकीकत से ज्यादा कल्पना में जीता है। तुम्हारा प्रेम चला गया, पर मन अब भी उसी कल्पना को पकड़े बैठा है, जिसमें वो लौट आएगा, फिर से मुस्कुराएगा, फिर से वही पुराने दिन लौट आएंगे। लेकिन सच तो यह है कि हर बार जब तुम भीतर उस उम्मीद को जगाते हो, तुम खुद को ही धोखा दे रहे होते हो। तुम अपने हृदय को उसकी ही राख में खोजने निकल पड़ते हो, जो अब बचा ही नहीं। ये पीड़ा, ये बेचैनी, ये खालीपन तुम्हें सजा देने नहीं आया, ये तुम्हें दिखाने आया है कि तुम्हारी सारी दुनिया किसी और के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। और जब वो व्यक्ति चला गया तो तुम्हारी अपनी धुरी हिल गई। राह आसान नहीं है, पर यह राह तुम्हें अपने असली स्वरूप तक ले जाएगी, क्योंकि हर विरह के पीछे एक ऐसा सत्य छुपा है जो तुमने कभी देखा ही नहीं, जो तुमसे कह रहा है, अब लौट आओ, अपने भीतर लौट आओ। तुम जिस दुख को अपना व्यक्तिगत दुख समझ रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये पूरी मानवता का दुख है। हर मनुष्य उसी पकड़ में जन्म लेता है और उसी पकड़ में मरता है। समझो, मनुष्य प्रेम नहीं पकड़ता, मनुष्य आदत को पकड़ता है। मनुष्य उस सुरक्षा को पकड़ता है जो किसी प्रिय व्यक्ति की उपस्थिति से मिलती है। और जब वह व्यक्ति चला जाता है तो सुरक्षा टूटती है, आदत टूटती है, और मन ये भ्रम कर लेता है कि मैं टूट गया। पर तुम्हें एक बात बता दूं, तुम नहीं टूट रहे, तुम्हारी बनाई हुई पहचान टूट रही है। वो पहचान
जो तुमने उस व्यक्ति के सहारे बना ली थी जिसमें तुमने खुद को खो दिया था। रुको और देखो, प्रेम के नाम पर तुमने उससे क्या मांगा था? सहारा, सुरक्षा, अपनापन, स्थिरता। और जब वो चला गया तो तुमने ये मान लिया कि तुम्हारी ये सारी चीजें भी चली गई। यही तो मानव का स्वभाव है। जो कुछ बाहर होता है उसका दर्द भीतर कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि मन हर घटना पर अपने सपनों की परतें चढ़ा देता है। कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ता है पर मन कहता है मुझे जीवन ने छोड़ दिया। कोई रिश्ता खत्म होता है पर मन कहता है अब मेरा अस्तित्व अधूरा है। कोई कहानी रुकती है पर मन कहता है मेरे भविष्य का अर्थ खत्म हो गया। यही भ्रम, यही अज्ञान, यही जाल मानव को सबसे अधिक दुख देता है। और सुनो, मनुष्य अकेले रहने से नहीं डरता, मनुष्य अपने भीतर से मिलने से डरता है, क्योंकि भीतर एक ऐसा खालीपन है जिसे वो वर्षों से भरता आया था। किसी और की उपस्थिति से, किसी और की मुस्कान से, किसी और के शब्दों से। जब वो व्यक्ति चला जाता है तो वो खालीपन अचानक खुल जाता है और तुम उसे दर्द समझ लेते हो। पर ये खालीपन तुम्हारा शत्रु नहीं, ये तो तुम्हारा सत्य है। तुम्हारा अपना घर जिसे तुमने लंबे समय से अनदेखा कर दिया था। मानव की पीड़ा का मूल कारण प्रेम नहीं, उसकी अपनी ही कल्पनाएं हैं, उसकी अपनी पकड़ है, उसकी अपनी बनाई हुई कहानी है। जो जितना कहानी में उलझा होगा वो उतना ही विरह में टूटेगा। और आज तुम्हारे सामने भी वही कहानी टूट रही है, ताकि तुम पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को देख सको। एक छोटी सी कहानी सुनो और कहानी में शायद तुम अपना ही चेहरा पहचान लोगे। एक युवक था, नाम मान लो आदित्य। युवक साधारण था पर उसका प्रेम असाधारण था। कम से कम उससे ऐसा ही लगता था। वो एक स्त्री से प्रेम करता था, पर प्रेम से ज्यादा वह उस स्त्री के होने पर निर्भर था। उसकी हंसी पर, उसके शब्दों पर, उसकी उपस्थिति पर। जैसे उसका पूरा अस्तित्व उसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता हो। एक दिन वह स्त्री चली गई बिना कोई बड़ा कारण बताए, और आदित्य की दुनिया एक ही क्षण में बिखर गई। वो कई दिनों तक रोया, रातों को सो नहीं पाया। दिन में लोगों के सामने मुस्कुराता रहा और रात को अपने भीतर ढहता रहा। उसे लगता था कि वो प्रेम में हार गया, कि उसका हृदय टूट गया। पर असली टूटन कहाँ थी? वो टूटन प्रेम की नहीं थी, वो टूटन उस आदत की थी जिसे वो प्रेम समझ रहा था। आदित्य एक दिन एक बूढ़े फकीर के पास पहुंचा। फकीर शांत था, स्थिर था, उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। आदित्य बोला, वह मुझे छोड़कर चली गई और मैं जी नहीं पा रहा। मुझे रास्ता बताओ बाबा, मैं इस दर्द से कैसे निकलूं? फकीर मुस्कुराया, धीरे से बोला, तुम्हें दर्द उस स्त्री ने नहीं दिया, ये दर्द तो तुम्हें तुम्हारे मन ने दिया है। मन ने तुम्हें एक कहानी सुनाई और तुमने उस कहानी को सच मान लिया। आदित्य हैरान हुआ, कौन सी कहानी? फकीर बोला, यह कि वह स्त्री तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हारा अस्तित्व थी, तुम्हारी पहचान थी, और जब वो चली गई तुमने सोचा कि तुम भी खो गए। लेकिन सच तो यह है कि वह स्त्री सिर्फ एक यात्री थी जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे जीवन में रुकी और फिर आगे बढ़ गई। आदित्य रो पड़ा, पर बाबा मैं उसे भूल कैसे जाऊं? फकीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जिसे भूलने की कोशिश करनी पड़े वो प्रेम नहीं, वो बस पकड़ है, और पकड़ जितनी मजबूत होगी दर्द उतना ही गहरा होगा। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारा दर्द असल में कहां है। फकीर ने आदित्य को एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, पानी को देखो, ये बह रहा है, ये किसी को रोक कर नहीं रखता। जो आता है वो भी बहता है, जो जाता है वो भी बह जाता है। नदी दुखी नहीं होती, नदी किसी यात्री पर दावा नहीं करती। प्रेम नदी की तरह है और तुम्हारा मन कुएं की तरह है जो हर चीज को पकड़कर रखना चाहता है। तुम्हारा दर्द इसलिए है क्योंकि तुम नदी को कुएं की तरह जीना चाहते हो,
आदित्य सुनता रहा। पहली बार उसके भीतर कुछ नरम हुआ, कुछ ढीला पड़ा, उसकी पकड़ जैसे पिघलने लगी। फकीर ने कहा, जो तुम्हारे साथ थोड़ी देर चला, उसके जाने का दुख मत करो, उसके आने का आभारी बनो, क्योंकि हर यात्री तुम्हें थोड़ा थोड़ा बदलता है, थोड़ा थोड़ा तोड़ता है और थोड़ा थोड़ा बनाता भी है। आदित्य ने पूछा, तो क्या प्रेम खत्म हो गया? फकीर मुस्कुराया, जहां प्रेम था वह कभी खत्म नहीं होता, और जहां पकड़ थी वो कभी टिक नहीं सकती। अब तुम खुद देखो, तुम्हारा दुख प्रेम के जाने का नहीं, तुम्हारी पकड़ के टूटने का है। और उस दिन आदित्य ने पहली बार समझा कि प्रेम किसी को थाम लेने का नाम नहीं, प्रेम उन पलों का सम्मान है जो दो लोग जीवन की राह में साथ चलते हुए बनाते हैं। और जब राहें अलग हो जाएं तो प्रेम कहता है, धन्यवाद, तुम मेरे जीवन में आए, अब जो जहां जाए शांति से जाए। अब चलो थोड़ा और भीतर उतरते हैं। अब तक तुमने जो सुना वह तुम्हारे दर्द का वर्णन था, पर अब हम उस जड़ तक पहुंचेंगे जहां ये सारा दर्द जन्म लेता है, जहां मन सबसे गहरे स्तर पर तुम्हें बांधता है। सच ये है कि तुम प्रेम को नहीं पकड़ रहे थे, तुम अपनी जरूरत को पकड़ रहे थे। और जब जरूरत का सहारा टूटता है तो मन उसे प्रेम का टूटना कह देता है, और तुम उसी भ्रम में रोते रहते हो। देखो, प्रेम कभी दुख नहीं देता, दुख हमेशा पकड़ देती है। और पकड़ क्यों होती है? क्योंकि मन को डर लगता है, डर अकेलेपन का, डर असुरक्षा का, डर अपने भीतर की खाली जगह से मिलने का। ये खाली जगह जिसका हमने वर्षों तक सामना नहीं किया, उसे भरने के लिए हम किसी और को ढूंढ लेते हैं और फिर उसे नाम दे देते हैं प्रेम। तुम सोच रहे हो, मैंने दिल से प्रेम किया था, पर दिल प्रेम करता है, मन उसकी कहानी बनाता है। और जब कहानी टूटती है, दर्द भी मन को होता है, न कि प्रेम को। तुम्हारे भीतर दो हिस्से हैं, एक जो प्रेम कर सकता है सहजता से, निस्वार्थ आजादी से, और दूसरा जो मोह करता है, पकड़ता है, डरता है, मांगता है। समस्या ये नहीं कि प्रेम चला गया, समस्या यह है कि मोह अभी भी जिंदा है। समझो, जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा, उसने केवल एक भूमिका पूरी की। वह तुम्हारे जीवन में आया ताकि तुम्हें तुम्हारी अपनी गहराई दिखा सके, और जब उसकी भूमिका पूरी हुई, वो बढ़ गया। जैसे हर यात्री एक दिन बढ़ जाता है। तुम कह रहे हो, मैं भूल नहीं पा रहा, पर भूलना समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुमने उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना दिया। तुम्हारी सारी उम्मीदें, तुम्हारा पूरा भविष्य तुमने उसके साथ बांध दिया था, और जब वो गया तो तुम्हें लगा कि पूरा भविष्य ही चला गया। पर देखो, मन दुख को खींचता क्यों है? क्योंकि उसे दुख में भी पहचान मिलती है। तुम्हें लगता है, मैं पीड़ित हूं, मुझे सहानुभूति चाहिए, और मन उसी पीड़ित भूमिका में मजा लेने लगता है। दुख एक नशा बन जाता है। हाँ, नशा, क्योंकि दुख तुम्हें एक महत्व देता है। तुम सोचते हो, देखो मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, और इस सोच से तुम्हें अजीब सी राहत मिलती है। पर इस राहत की कीमत बहुत भारी है, क्योंकि यह राहत तुम्हें भीतर जाने से रोक देती है, वास्तविक सत्य से दूर रखती है। सत्य यह है कि तुम्हें किसी ने छोड़ा नहीं, बस जीवन ने एक अध्याय पूरा किया, और तुम अभी भी उस अधूरे पन्ने को पकड़कर बैठे हो कि शायद ये कहानी फिर शुरू हो जाए। लेकिन कहानी दोबारा शुरू नहीं होती, कहानी बदलती है, और तुम्हें भी बदलना होगा। तुम अपने भीतर उस जगह को देखो जहां ये पकड़ जन्म लेती है, जहां ये डर उठता है, जहां ये खालीपन तुम्हें चुभता है। जब तुम उस खालीपन को बिना भागे, बिना ढके, बस शांत होकर देखते हो, तो अचानक एक रोशनी गिरती है, एक समझ, एक जागरूकता। और वही जागरूकता तुम्हें दिखाती है कि जिसे तुमने प्रेम कहा, वही कई बार सिर्फ अकेलेपन से भागने का तरीका था, और जिसे तुमने विरह कहा, वह सिर्फ उस भागने की आदत का टूटना था। सुनो, प्रेम कभी दुख नहीं देता, प्रेम तो मुक्त करता है जो दुख देता है।
वो तुम्हारी अपनी उम्मीदें, तुम्हारी मांगे, तुम्हारे सपने और उन सपनों को किसी और से पूरा करवाने की जिद है। जब ये समझ भीतर उतरती है तब तुम देखते हो कि दुख का असली कारण वो व्यक्ति नहीं था। दुख का कारण था तुम्हारा उससे ये उम्मीद करना कि वो तुम्हें पूरा कर देगा। कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता क्योंकि तुम पहले से ही पूरे हो। तुम्हारी पूर्ति बाहर नहीं, तुम्हारी पूर्ति तुम्हारे अपने भीतर है। यह समझ ही विरह को बदल देती है, दर्द को नर्म कर देती है और टूटन को जागरण बना देती है। अब सुनो, यही वो मोड़ है जहां पीड़ा तुम्हारे लिए दरवाजा बन सकती है। अभी तक तुम दुख में डूबे थे, अब तुम उसी दुख को एक दर्पण की तरह इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप को देखने के लिए, बिना किसी कहानी के, बिना किसी बहाने के। समझो, किसी के चले जाने से प्रेम खत्म नहीं होता। जो खत्म हुआ वह तुम्हारा भ्रम था, और भ्रम का टूटना आशीर्वाद है, क्योंकि जब भ्रम टूटता है तभी तुम्हें वास्तविकता दिखाई देती है। तुम इतने दिनों से जिस दर्द को ढो रहे हो वह तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें धीरे धीरे बता रहा है कि देखो, तुमने अपने भीतर की जगह खाली छोड़ दी थी, तुमने किसी और को वहां बिठा दिया था, और अब जीवन कह रहा है उठो, अपने भीतर लौटो। जिसे तुम ढूंढ रहे थे वह बाहर नहीं है। दुख की सबसे बड़ी समझ यह है कि तुम्हारे भीतर जो टूट रहा है वह तुम नहीं हो, वह तुम्हारी पुरानी पहचान है, जो अब तुम्हारी नहीं रही, जो अब तुम्हें सूट नहीं करती, जिसे जीवन खुद तोड़ रहा है ताकि तुम नए रूप में जन्म ले सको। ठहरो और महसूस करो, जब भी कुछ टूटता है वो हमेशा संकेत होता है कि अब नया बनने का समय है। लेकिन मन पुराने को पकड़े रहता है, क्योंकि पुराना जाना पहचाना है, नया अनजान है, और मन अनजान से डरता है। पर समझो, यदि तुम इस डर के पार जा सको तो तुम्हें दिखेगा कि जो चला गया वो केवल भूमिका थी, और तुम भूमिकाओं से कहीं बड़े हो। तुम सोच रहे हो मैं उसे प्यार करता था, पर अगर प्रेम था तो दर्द क्यों है? दर्द इसीलिए है क्योंकि प्रेम में तुम्हारी पकड़ मिली हुई थी, और पकड़ के बिना प्रेम होता है, लेकिन पकड़ के बिना मन नहीं रह पाता। यही समझ पहला कदम है मुक्ति की तरफ। जब तुम देख लेते हो कि दुख बाहरी नहीं, दुख तुम्हारी अपनी अपेक्षाओं से जन्म लेता है, तब भीतर एक शांति उतरने लगती है, जैसे कोई बोझ कंधों से उतर रहा हो, जैसे सांस पहली बार गहरी हुई हो। और उस क्षण तुम महसूस करते हो कि जो हुआ वह तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हारे लिए था, ताकि तुम अपने खोए हुए हिस्से को वापस पा सको, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी पूर्ति किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं, तुम्हारी चेतना में है। यही समझ विरह को पीड़ा से परिवर्तन में बदल देती है। अब जब समझ भीतर उतरने लगी है तो समय है उस समझ को तुम्हारे जीवन में उतारने का। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कोई तकनीक नहीं दे रहा, कोई तरीका नहीं, क्योंकि प्रेम और विरह तकनीकों से नहीं, जागरूकता से बदलते हैं। पहली बात, दर्द से भागना बंद करो, रुको और उसे देखो, जैसे कोई साधक अपनी ही छाया को देखता है। दर्द को महसूस करो, बिना कहानी बनाए, बिना ये कहे कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा। सिर्फ दर्द को देखो, जैसे कोई बादल भीतर उठ रहा हो, आते हुए जाते हुए, बस साक्षी बन जाओ। साक्षी बनना ही मुक्ति का मूल है। तुम्हें कुछ और नहीं करना, सिर्फ देखना है, क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे विलीन हो जाता है, जो दबाया जाता है वो और गहरा हो जाता है। दूसरी बात, जो कहानी तुम बार बार खुद को सुना रहे हो उसे गिरने दो। मन कहता है वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा, वह लौट आएगा, हमारा प्यार सच्चा था। ये सब मन की बनाई हुई परछाइयां हैं। सच्चाई इतनी भारी नहीं होती, सच्चाई एकदम सरल होती है। वो चला गया और तुम अभी भी हो, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे साथ है। कहानी टूट गई है,
लेकिन तुम नहीं टूटे हो। तीसरी बात, अकेलेपन से मत डरो। अकेलापन शत्रु नहीं, अकेलापन तुम्हारा पहला मित्र है। तुमने उसे वर्षों तक अनदेखा किया और इस अनदेखी से ही सारी समस्या पैदा हुई। थोड़ा अकेले बैठो, चुपचाप, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने भीतर उतर जाओ और देखो, अकेलापन खालीपन नहीं है। अकेलापन वो जगह है जहां तुम पहली बार खुद से मिलते हो। अगर तुम इस मुलाकात को स्वीकार सको तो जीवन बदल जाता है। चौथी बात, अपने भीतर लौटने की शुरुआत करो। किसी और की प्रतीक्षा मत करो, किसी और की वापसी मत चाहो, किसी और की उपस्थिति पर टिके मत रहो। तुम्हारी जड़ें बाहर नहीं, तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम भीतर लौटते हो तो तुम देखते हो कि तुम किसी के बिना भी पूर्ण हो। यही पूर्णता वास्तविक प्रेम को जन्म देती है। अधूरा मन पकड़ता है, पूर्ण मन बहता है जैसे नदी जो बस बहती है और अपने बहने में ही धन्य है। पांचवी बात, ध्यान को अपने जीवन में प्रवेश दो। और ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, ध्यान बस इतना है, जो हो रहा है उसे पूरा पूरा देखना। जब दर्द उठे उसे देखो, जब स्मृति उठे उसे देखो, जब क्रोध उठे उसे देखो, जब शून्यता उठे उसे भी देखो। देखना ही ध्यान है। और धीरे धीरे जो कुछ देखा जाता है वह अपनी पकड़ खो देता है। छठी बात, जिसे तुमने प्रेम कहा उसके प्रति कृतज्ञ रहो, क्योंकि वही प्रेम तुम्हें आज इस समझ तक लाया है। अगर वह व्यक्ति न आता, अगर वह न जाता, तो तुम कभी अपने भीतर की गहराई में नहीं उतरते। हर संबंध चाहे कितना भी छोटा हो, एक शिक्षक होता है। उस व्यक्ति ने तुम्हें सिखाया कि पकड़ से दुख पैदा होता है और प्रेम पकड़ नहीं है, प्रेम उपस्थिति है, प्रेम प्रवाह है। सातवीं बात, अपने आप को दोष मत दो। ये मत सोचो कि तुम में कमी थी, कोई कमी नहीं है। जीवन सिर्फ अपनी धारा में बह रहा है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ संबंध खेलते हैं, कुछ संबंध समाप्त हो जाते हैं, कुछ संबंध समाप्त हो जाते हैं। ये सब जीवन का स्वभाव है। इसमें कोई गलती नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई दंड नहीं। आठवीं बात, नई शुरुआत से मत डरो। जो टूटता है वह रास्ता बनाता है, जो खत्म होता है वो जगह खाली करता है। और जीवन खाली जगह को कभी खाली नहीं रहने देता। जीवन हमेशा नया भेजता है, नया अवसर, नया अनुभव, नया प्रेम, नया तुम्हारा ही रूप। बस तुम तैयार रहो, खुले रहो, बहने दो। और याद रखना, प्रेम कहीं गया नहीं है, प्रेम वही है जहां तुम हो। सिर्फ तुम्हारी पकड़ गई है, और जब पकड़ चली जाए तो प्रेम का स्वरूप बदल जाता है, वह विस्तार बन जाता है, वह तुम्हारी ही चेतना का सुगंध बन जाता है। अब थोड़ा और ऊपर उठो, थोड़ा और व्यापक हो जाओ, क्योंकि प्रेम और विरह सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, यह अस्तित्व के महान नृत्य का हिस्सा है। जीवन एक प्रवाह है, एक सतत बहती हुई धारा जिसमें कोई भी ठहराव नहीं होता। जो आता है वो भी बहता है, जो जाता है वह भी बह जाता है। और जीवन इस आने जाने को बराबर की सहजता से स्वीकार करता है। समस्या केवल मन में है। मन ठहराव चाहता है, मन स्थायित्व चाहता है, मन पकड़ चाहता है। और जीवन केवल गति जानता है, परिवर्तन जानता है, बदलाव जानता है। जब तुम जीवन की गति के साथ बहते हो तब कोई भी विरह तुम्हें तोड़ नहीं सकता। वह सिर्फ तुम्हें नया बना देता है, वह सिर्फ तुम्हारी पुरानी परतें उतारता है ताकि तुम अपने भीतर छिपे हुए सत्य को देख सको। देखो, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न भावनाएं, न संबंध, न भूमिकाएं। सब कुछ समय की धूप में पिघलता है और उसी पिघलने में नवीनता जन्म लेती है। अगर तुम जीवन के इस सत्य को स्वीकार सको
कि परिवर्तन ही एकमात्र नियम है, तो तुम कभी भी टूटोगे नहीं, क्योंकि फिर तुम्हारा आधार बाहर नहीं होगा, तुम्हारा आधार भीतर होगा। जो चला गया उसके प्रति सम्मान रखो, क्योंकि उसने अपना कार्य पूरा किया। जो अभी है उसके प्रति खुलकर जियो, क्योंकि यह क्षण ही वास्तविक है। और जो आने वाला है उसे आमंत्रण दो, क्योंकि जीवन हमेशा नए रूपों में लौटता है, नई खुशबुओं में, नई मुलाकातों में, नई संभावनाओं में। विरह कोई अंत नहीं, विरह एक द्वार है जिसके पार तुम्हारा अपना ही विस्तार छिपा है। अब इस अंतिम क्षण में थोड़ा और गहरे उतर जाओ, क्योंकि यह समापन नहीं है, यह तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत का द्वार है। तुम इतने समय से जिस पीड़ा को ढो रहे थे, जिस विरह को सह रहे थे, जिस खालीपन से डर रहे थे, आज वह खालीपन तुम्हारा मित्र बन सकता है। क्योंकि खालीपन शून्य नहीं है, खालीपन वह भूमि है जहां नया प्रेम, नई ऊर्जा, नई समझ जन्म ले सकती है। दुनिया कहती है खुद को संभालो, मैं कहता हूं खुद को गिरने दो, थोड़ा टूटने दो, क्योंकि जो टूटता है वह पुराना है और जो बचता है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। यह विरह तुम्हारे खिलाफ नहीं था, यह विरह तुम्हारा शत्रु नहीं, यह तुम्हारे भीतर छिपे हुए सत्य का संदेशवाहक था। उसने तुम्हें रोका नहीं, उसने तुम्हें दिशा दी, उसने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, उसने तुम्हें जगाया। शायद पहली बार तुमने अपने भीतर कुछ ऐसा महसूस किया जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक हल्की सी ऊर्जा, एक मौन सी पहचान, जैसे तुम कह रहे हो, हाँ मैं बदल रहा हूं और ये परिवर्तन ठीक है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया उसके प्रति क्रोध मत रखो, वह तुम्हारे विकास का माध्यम था, और जब माध्यम अपना काम पूरा कर लेता है तो वह चला जाता है। जाने दो उसे, सम्मान के साथ, कृतज्ञता के साथ, और खुद को भी जाने दो। अपने पुराने डर से, पुराने सपनों से, पुरानी पहचान से, जो अब तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे भीतर का जो नया बीज जागा है उसे सांस लेने दो, उसे बढ़ने दो, उसे अपना आकार लेने दो। अब थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपनी सांस को महसूस करो। सांस आती है, सांस जाती है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस साक्षी बने रहो। जैसे तुम्हारी सांस स्वयं तुम्हें जीवन की तरफ ले जा रही हो। महसूस करो कि जो हुआ वह हो ही नहीं सकता था कोई और तरह से। जीवन गलतियां नहीं करता, जीवन भूलता नहीं, जीवन दंड नहीं देता, जीवन सिर्फ सिखाता है, धीरे धीरे, नरमी से, कभी कभी पीड़ा के माध्यम से, पर हमेशा प्रेम से। तुम अकेले नहीं हो गए, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी सांस हमेशा तुम्हारे साथ रही है, और आज तुम अपने भीतर उसी उपस्थिति को छू रहे हो। और देखो, विरह तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, विरह तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाने आया था। और अब जब तुम अंदर तक उतर चुके हो, अब जब तुम देख चुके हो कि दर्द का स्रोत बाहर नहीं भीतर है, तो तुम स्वतंत्र हो। अब अपने आप से ये छोटा सा वचन लो, मैं अपने दर्द को दबाऊंगा नहीं, मैं उसे देखूंगा, समझूंगा और उससे पार हो जाऊंगा। और फिर धीरे से अपने भीतर कहो, जो गया उसे जाने दो, जो है उसे महसूस करो, और जो बन रहा है उसके लिए खुले रहो। अब बस चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसी चुप में तुम्हारी सबसे गहरी चिकित्सा छिपी है।